नमस्कार मित्रों, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दुबे बन करके लौटे। मित्रों, ऐसा ही एक बहुत मजेदार लेकिन बेहद गंभीर मामला हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया, जब एक वकील मोहम्मद कफील अपने भाइयों की पैरवी करने के लिए पूरे रंगबाजी वाले अंदाज में अपनी याचिका लेकर के कोर्ट पहुंचा। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, पुलिस पर दबाव बनाना और अपने भाइयों से जुड़े मामलों के पुलिस अधिकारियों को सम्मन करा करके उन्हें कोर्ट के कटघरे में खड़ा करवाना, ताकि सिस्टम को यह दिखाया जा सके कि उनकी वकालत का रसूख कैसा है। लेकिन जस्टिस विनोद दिवाकर की अदालत में पूरी कार्रवाई ही उलट गई। हुआ यह कि सुनवाई के दौरान जब कोर्ट के संज्ञान में यह आया कि याचिकाकर्ता वकील खुद कई आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ है और जिन भाइयों की पैरवी की जा रही है वे कोई सामान्य अभियुक्त नहीं बल्कि आदतन अपराधी, हार्डन्ड क्रिमिनल्स बताए गए हैं। यानी ऐसे लोग जिनका आपराधिक इतिहास एक दो मामलों तक ही सीमित नहीं है। ऐसे वकील न सिर्फ वकालत कर रहे हैं बल्कि बार एसोसिएशन में रसूखदार पदों पर बैठे हुए भी हैं और उसी रसूख के दम पर पुलिस पर दबाव, गवाहों पर असर और यहां तक कि जिला न्यायपालिका के कामकाज में बाधा तक पैदा की जाती है। कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे लोग बार में बैठकर पुलिस और न्यायपालिका पर असर डालते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है बल्कि रूल ऑफ लॉ, न्याय के शासन पर हमला है। और यहीं से यह मामला सिर्फ एक वकील की याचिका का नहीं रह गया। कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग बार एसोसिएशन का नेतृत्व करेंगे तो न्यायपालिका, पुलिस और बार तीनों संस्थानों के बीच की विश्वसनीयता ही गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। वकील अदालत का अधिकारी होता है लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इसके बाद कोर्ट ने बहुत चौंकाने वाला कदम उठाया। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी और पुलिस महानिदेशक अभियोजन को तत्काल आदेश दिया कि राज्य भर में ऐसे सभी वकीलों की पूरी और विस्तृत सूची अदालत के सामने रखी जाए जो गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं और इसके बावजूद बार एसोसिएशन के प्रभावशाली पदों पर बैठे हुए भी हैं और जिनकी वजह से जिला न्यायपालिका का सामान्य कामकाज भी प्रभावित होता है। कोर्ट के आदेश का सीधा सीधा मतलब है कि अब इन वकीलों के आपराधिक कारनामों की पूरी कड़ाई खुलेगी। कहां कहां कितनी एफआईआर हुई है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, चार्जशीट और ट्रायल की क्या स्थिति है, सब कुछ सामने आएगा। वकील साहब अपनी वकालत की तलवार दिखाने कोर्ट गए थे लेकिन वहां उनकी म्यान भी छीन ली गई। गए थे पुलिस को डराने, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बार व्यवस्था पर न्यायिक निगरानी बैठवा करके लौटे। मित्रों, कुछ निर्णय अदालत की दहलीज से निकल करके समाज सुधार तक पहुंचते हैं। यह फैसला वकीलों के खिलाफ नहीं है, यह उन लोगों के खिलाफ है जो वकालत को ढाल बनाकर अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। कानपुर के वकील आदित्य त्रिपाठी ने कहा कि ईमानदार और अच्छे वकीलों के लिए आदेश एक बड़े अवसर के रूप में आया है।